पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। एक ओर जहां एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन, हिंसा और उपद्रव देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गन्ने का भाव बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले पर मुहर लगाने की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि गन्ने की एफआरपी को 25 रुपए बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का फायदा सीधे तौर पर देश के करीब 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलने वाला है। सरकार ने गन्ना खरीद की कीमत में 8% की बढ़ोतरी की है। गन्ना खरीद की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले गन्ने की पुरानी कीमत 315 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 10 सालों से गन्ना किसानों के कल्याण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। अनुराग ठाकुर के मुताबिक इससे पहले साल 2019-20 में गन्ना किसानों को 75,854 करोड़ रुपए मिले थे। साल 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 93,011 करोड़ हो गया। वहीं साल 21-22 में गन्ना किसानों को 1,28,000 करोड़ रुपए मिले। वहीं साल 2022-23 में 1,95,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे गए। अनुराग ठाकुर ने एक और जहां मोदी सरकार के किसानों के हित में लिए गए फैसले की जानकारी दी, तो वहीं पिछली सरकारों को भी निशाने पर लेने से नहीं चूके। उस समय गन्ने की सही कीमत और पैसा भी उनको नहीं मिलता था, साल 2 साल इंतजार करना पड़ता था। मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दोगुना करने के लिए लगातार, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने किसानों को खाद मुहैया कराने के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं। 2014 से पहले हम सब जानते हैं किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था। दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी। अब सरकार ने गन्ने की जिस एफआरपी को बढ़ाया है, वो एफआरपी आखिर क्या होता है और इससे कैसे किसानों को सीधा फायदा होता है, वो भी जान लीजिए। दरअसल आसान भाषा में कहें तो एफआरपी वो न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल एफआरपी की सिफारिश करता है। सीएसीपी कृषि उत्पादों की कीमतों को लेकर सरकार को अपनी सिफारिशें भेजती है, जिसके बाद सरकार इस पर विचार करने के बाद नई एफआरपी तय करती है। एफआरपी बढ़ने से चीनी मिलों में गन्ना बेचने पर किसानों को ज्यादा दाम मिलते हैं। गन्ने का भाव बढ़ाकर मोदी सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले से मोदी सरकार के किसानों की आमदनी दोगुनी करने की प्रतिबद्धता भी साफ नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। बंगाल के संदेश खाली में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी और संदीपन गांगुली करेंगे पैरवी। संदेश खाली से गिरफ्तार रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतू पान को आधी रात ममता की पुलिस ने दूसरी जगह शिफ्ट किया। संतू ने पुलिस रिमांड में टॉर्चर का आरोप लगाया।
देर रात बिना जानकारी के संतू पान को शिफ्ट करने पर रिपब्लिक भारत से बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा पुलिस ने फर्जी रिपोर्ट बनाई, ममता सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर संतू पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए भवानी भवन लेकर पहुंची। संतू को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जारी करेगी डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार पर है डॉक्यूमेंट्री। सुबह 9 बजे बीजेपी जारी करेगी डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली मामले में एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। संदेश खाली भी जाएंगे एनएचआरसी की टीम। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। सरकार ने गन्ना खरीद के समर्थन मूल्य में 8% की बढ़ोतरी की। गन्ना की एफआरपी 315 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति क्विंटल की गई। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई अहम बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। बागी चढ़ूनी गुट आज हरियाणा में 2 घंटे करेंगे सड़क जाम। रोड जाम का प्रदर्शन का किया गया आह्वान। हरियाणा में फिर से बढ़ी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी। आंदोलन के चलते 2 दिन और बढ़ी पाबंदी। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों ने रोका दिल्ली कूच का प्लान। सरवन सिंह पंढेर बोले अगले 2 दिन तक के लिए रोक। खनेरी बॉर्डर पर हिंसा और आगे के प्लान का करेंगे चर्चा। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर उपद्रवियों ने हरियाणा पुलिस पर किया जानलेवा हमला। पराली में मिर्च पाउडर डालकर फेंका। लाठी डंडों और धारदार हथियार से किया हमला। 12 पुलिस वाले घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात का दौरा। अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती में शामिल होंगे पीएम। मेहसाणा में 8 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ का दौरा। जांजगीर चांपा से लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करेंगे। रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिखाए अपने तेवर। एनडीए से यूपी में गाजीपुर, सलेमपुर और घोसी लोकसभा सीट की मांग की और बिहार में 2 सीटों पर लड़ने की इच्छा जाहिर की। सपा से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की है। आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का हुआ बंटवारा। सपा और अन्य दल 63 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। वाराणसी समेत 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस।